नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी अच्छी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ की सरकार ने जो है कर्मचारी और पेंशनर्सों को 11% महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव जो है योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स जो है बढ़े हुए डीए और डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। उस समय कार्मिकों को 17% डीए और डीआर का भुगतान हो रहा था। प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में एक आदेश को जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17% के हिसाब से डीए और डीआर जो है पा रहे हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आ रही है। यहाँ के मुखिया ने प्रदेश में यूनिवर्सिटी तथा डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई के संबंध में चर्चा की है। बैठक में आपको बता दें, ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया पर मुहर लगी है। प्रदेश में 16 अगस्त से 50% छात्रों के साथ ही जो है माध्यमिक और 1 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी की जा रही है। एक दिन में 50% विद्यार्थियों को इस संस्थान के परिसर में और बाकी 50% को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर पढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से शीघ्र ही इसकी गाइडलाइन भी जारी होगी। वहीं आपको बता दें, उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन प्रत्येक दशा में 1 सितंबर से प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। योगी ने कहा है, शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे अध्यापन प्रारंभ होने को दृष्टिगत रखते हुए सैनिटाइजेशन, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। 2 गज की दूरी की अनिवार्यता के अनुरूप व्यवस्था होगी। प्रत्येक संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन होगा। शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों का टीकाकरण के लिए विशेष शिविर भी लगाया जाना होगा। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में पहले से ही सभी जरूरी तैयारी कर ले। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालयों में स्वच्छता सैनिटाइजेशन कराया जाए, शौचालयों की साफ सफाई हो, कक्षाएं भी स्वच्छ हो। बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग जो है इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। आपको बता दें, स्कूल खोले जाने को लेकर इससे पहले जो है व्यवस्थाएं करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित कर दिया। 2 संस्थानों में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बयान दिया। छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यूजीसी ने 24 जो है 100 घोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। आपको बता दें, प्रधान ने कहा है कि इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ यूपी और भारतीय योजना एवं प्रबंधन संस्थान IIPM कुतुब एनक्लेव नई दिल्ली को भी यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। भारतीय शिक्षा परिषद के मामले और IIPM के मामले अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें, इस ऐलान के बाद जो है निश्चित तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में जल्दी 7882 राजस्व लेखपालों की भर्ती होने वाली। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रास्ता भी साफ कर दिया गया है और इस बारे में आयोग ने अपने प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम की सूची में भी जानकारी दे दी है। इस बार लेखपाल भर्ती में कुछ नियमों को अपनाया जाएगा। आपको बता दें, नवंबर महीने में होने वाली लेखपाल भर्ती प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि पीईटी के आधार पर आयोजित की जाएगी, जिसका एग्जाम 20 अगस्त को होना है और ऐसे में यह परीक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा राजस्व लेखपाल के जो है 7800 से अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को छूट देने के लिए आर्थिक पिछड़े वर्ग के आधार पर ही छूट दिए जाने का प्रावधान लागू किया जा सकता है, यानी कि 10% आरक्षण लागू किया जा सकता है। पिछली भर्ती में शामिल नहीं था ये। साथ ही इसमें जो है आवेदन करने वाले युवाओं के पास CCC परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि CCC अनिवार्य किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस ने एक बड़ा चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक फर्जी लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी के पास से जो है पुलिस को सेना की अलग अलग वर्दियां, कैप, बेल्ट, लेफ्टिनेंट का फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान पत्र के अलावा जंगलों से युद्ध लड़ते समय पहनी जाने वाली खास तरह की ड्रेस भी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद के फोटो को एडिट कर अलग अलग हथियारों और बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। सौरभ सिंह उर्फ दीपू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच आपको बताने कर रही थी, आप बता दें, पुलिस गंभीरता से जांच करने में जुटी है। आरोपी जो है सौरभ सिंह मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। ये अलग अलग शहरों में घूमकर हाई प्रोफाइल लड़कियों को जो है प्रभावित करते हुए अपने जाल में फंसाया करता था। कैंट पुलिस की गिरफ्त में आए सौरभ के पास से सेना की कई वर्दियां भी मिली हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर अयोध्या कैंट की पुलिस ने सेना के फर्जी लेफ्टिनेंट सौरभ को दबोचा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की शाखा द्वारा कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स अपने आप को सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इस सूचना पर थाना कैंट पुलिस और आपको बता दें SOG की टीम ने आरोपी पर लगातार निगरानी रखी और इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। फिर जो है शहादतगंज चौराहे से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि खुद को एक विशिष्ट व्यक्ति बताकर महिलाओं को जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। सौरभ के जाल में कई महिलाएं फंसी थी। किसी महिला को लेफ्टिनेंट तो किसी को कैप्टन बताकर वह अपने चंगुल में फंसाने का काम करता था। अब खुद ही जो है पुलिस के चंगुल में फंस चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जो है काफी समय से पैट्री कार्ड सुविधा बंद थी, अब इसको बहाल किया जा सकता है। आपको बता दें, ताज़ा खाना की सेवा को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच रेलवे में कैटरिंग सेवा शुरू के होने के बाद जल्दी ट्रेनों में सामान कैटरिंग पैट्री कार की सेवा भी बहाल हो जाएगी।
हालांकि कोरोना की तीसरी वेव का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इस माह में रेल यात्रियों को जो है ट्रेनों में बैटरी कार का ताज़ा खाना मुहैया कराया जा सकेगा। फिलहाल ट्रेनों में यात्रियों को रेडी टू ईट खाने से ही काम चलाना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारी ने कहा है कि ट्रेनों की कैटरिंग सर्विस शुरू होने से लाखों रेल यात्रियों को खान पान की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन इस बार अब बैटरी कार में चूल्हे नहीं जलेंगे। ठेकेदार अपने बेस किचन में तैयार भोजन यात्रियों को परोसेंगे। देखते हैं क्या होता है भविष्य में। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को जो है पारदर्शी बनाने के लिए पहल की गई है। आपको बता दें इसके लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के इन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आवंटन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद आवश्यक है। सीएम ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नियत समय के अंदर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता के अनुसार जो है आवास का आवंटन हो जाए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें। 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का आखिरकार इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत 9वीं किस्त के पैसे 9 अगस्त को पूरे देश के किसानों के खातों में भेजे जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में 5 अगस्त तक पैसे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में 7 अगस्त तक पहुंचने की संभावना है। आपको यहाँ पे भी बता दें पिछले काफी समय से पीएम किसान सम्मान के तहत लंबे वक्त से किसान 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इस योजना के तहत जो है किसानों के खातों में 8 किस्त आ चुकी है, यानी कि सरकार 16,000 रुपये किसानों के खातों में भेज चुकी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट थी जो निकल कर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली में जो है विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों की अगर विधायकों की तुलना की जाए तो कम है। अब केंद्र सरकार ने सहमति अब बता दें दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कैंची चलाई और मामूली बढ़ोतरी की है। आपको बता दें देश के बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली के विधायकों का वेतन अब भी सबसे कम रहेगा। दिल्ली कैबिनेट द्वारा जो है मंगलवार को पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार विधायकों का वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, जबकि वर्तमान में दिल्ली के विधायकों का वेतन और भत्ता मिलाकर कुल 54,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो दिल्ली विधायकों से जुड़ी हुई खबर आ रही थी, वेतन बताया जा रहा है इन्हें सबसे कम मिलता है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने आज पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गुजरात के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ। और आपको बता दें इस स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य में जन सहयोग कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। PMGKY एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए की थी और इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें लाभार्थियों से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और उनको संबोधित किया। खैर यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती है, लगातार हमारे साथ बने रही। JMHnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि आपको हर एक खबर मिलती रहे।